गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा, समाजशास्त्र विभाग। हम लोग पिछली बार BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के साथ हमने सामाजिक विघटन, सामाजिक समस्याएं और सामाजिक संगठन के बारे में बात की थी। पेपर का नाम सामाजिक समस्याएं है और उस पेपर में हम अलग अलग समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विघटन की जैसे हम बात करते हैं तो विघटन से पहले हमें सामाजिक संगठन के बारे में देखना है कि सामाजिक संगठन क्या होता है। हालांकि मैं उस दिन बता चुकी हूँ, पर अगर हम अपराध, जो हम टॉपिक आज लेंगे, अपराध की भी बात करते हैं तो भी ये भी एक विघटन का, सामाजिक विघटन का रूप है अपराध। तो इसलिए समाज में जो संगठन की अवस्था है वो तब समाज में कायम रहती है जबकि इकाइयों के बीच में सामंजस्य रहता है। ये संगठन के आवश्यक तत्व भी हैं। सामाजिक संस्थाओं के बीच में भी आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक नियंत्रण, ये इसमें सबसे प्रमुख बात है आज के टॉपिक में। नियंत्रण के दोनों साधन, औपचारिक व अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों के बीच में अगर आपस में सामंजस्य रहेगा तो समाज में सामाजिक संगठन की अवस्था रहेगी। अब समाज में औपचारिक साधन में जैसे पुलिस, जुडिशरी, अनौपचारिक साधन में संस्थाएं, नॉर्म्स। तो ये जो दोनों ही साधन के बीच में अगर सामंजस्य रहता है तो समाज में संगठन की स्थिति रहेगी। इसी के विपरीत अगर विघटन है तो विघटन में इकाइयों के बीच में बिखराव आएगा, संस्थाओं के बीच में बिखराव आएगा, संस्थाओं का ग्रिप खत्म होने लग जाएगा। और जो नियंत्रण के दोनों साधन, चाहे औपचारिक चाहे अनौपचारिक, नियंत्रण के दोनों साधन जो है वो शिथिल हो जाएंगे। चाहे पुलिस और प्रशासन हो, चाहे वो नैतिकता या संस्थाओं के बीच में नियंत्रण के साधन कम हो जाएंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा अपराध, ये सामाजिक विघटन का ही एक रूप है। अब अपराध हम किसको कहेंगे? अपराध की परिभाषा के रूप में हम कहते हैं एंटी सोशल बिहेवियर। अपराध क्या है? समाज विरोधी व्यवहार। समाज के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के विपरीत जो भी आचरण होता है, अगर वो हमारे जुडिशरी के द्वारा या हमारे प्रशासन के द्वारा अगर वो व्यवहार प्रतिमानों के विपरीत है तो हम उसको अपराध की श्रेणी में लाएंगे। तो समाज में अगर समाज में अपराध की मात्रा बढ़ती है या एंटी सोशल बिहेवियर समाज में बढ़ता है तो समाज में विघटन का स्वरूप ज़्यादा आएगा। चाहे अपराध के लिए सामाजिक जो अपराध है, अपराध की जो परिभाषा, अगर हम अपराध की परिभाषा की बात करते हैं तो अपराध की दो प्रकार की परिभाषा हमें देखने को, कि एक है कानूनी परिभाषा और एक है सामाजिक परिभाषा। तो जो अपराध की जो कानूनी परिभाषा है वो हमारी जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करती है और जो सामाजिक परिभाषा है वो हमारी सामाजिक रीति रिवाज, नॉर्म्स के हिसाब से व्यवहार का एक तरीका बना होता है। उस व्यवहार और तरीके के हिसाब से समाज में व्यवहार किया जाएगा। अगर वो व्यवहार समाज के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है तो भी वो सामाजिक अपराध की श्रेणी में आएगा। और ये जो कानूनी परिभाषा है, अपराध की कानूनी परिभाषा किसके ऊपर डिपेंड करती है? फैक्ट के ऊपर, तथ्यों के ऊपर आधारित है, जो सच के ऊपर आधारित है, प्रत्यक्षवाद के ऊपर आधारित है, जो दिखाई देता है उसके ऊपर आधारित है। और ये जो अपराध की कानूनी व्याख्या है ये दंड को देती है, निर्धारित करती है। चाहे वो दंड जो है वो पुलिस के द्वारा दिया जाए, जेल व्यवस्था के रूप में दिया जाए, उसको आइसोलेटेड किया जाए, किसी भी रूप से अगर व्यक्ति ने कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर किया है और अगर वो फैक्ट के ऊपर अगर वो प्रूव हो जाता है। अपराध की जो कानूनी परिभाषा है वो चेतना के, उसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन भी है। तो अगर चेतना के अनुसार, अगर अपराध की कानूनी व्याख्या के अनुसार अगर व्यक्ति का व्यवहार प्रूव हो जाता है, अगर वो कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव कर दिया जाता है कि व्यक्ति ने ये अपराध किया है तो उसके साथ दंड की व्यवस्था की जाती है। ये अपराध की कानूनी व्याख्या जो है वो सच के ऊपर आधारित है, फैक्ट के ऊपर आधारित है और
सबसे जो बड़ी बात है वो विटनेस के ऊपर आधारित है। उसमें अगले पक्ष को गवाही देनी पड़ती है कि इस व्यक्ति को अपराध करते हुए मैंने देखा है। अगर वो व्यक्ति और अगर ये सब चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती हैं तो वो व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि कानून तो अंधा है, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। तो वो जो है वो फिर अगर उसको प्रूव नहीं किया गया, उस सच को प्रूव नहीं किया गया, अगर उसने अपराध किया भी है तो भी अगर वो प्रूव्ड नहीं है तो वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आता है और उसको दंड नहीं मिलता है। पर इसके साथ साथ अपराध की जो सामाजिक परिभाषा है वह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में नियम नॉर्म्स बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कानूनी के पालना करना। अगर हमारा व्यवहार ही नियंत्रित नहीं होगा, अगर हम नॉर्म्स के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे तो जो अपराध की सामाजिक परिभाषा है वो प्लिंथ तैयार करती है, वो व्यक्ति का परवरिश करती है, उसकी सामाजिकरण करती है कि वो नैतिक व्यवहार करे, सदाचार रहे और किसी भी प्रकार के गलत आचरण के प्रति वो आगे ना बढ़े। तो इस जो अपराध जो है वो दोनों परिभाषाओं के आधार पर प्रूव किया जाता है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें 1 या 2-3 लेक्चर लेने पड़ेंगे और 2-3 बार वीडियो बनेगा, तब जाकर ये इस अपराध के टॉपिक को हम आगे आएंगे। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो अपराध क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर, और अपराध जो है वो विघटन का ही एक स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इसमें संस्थाएं और जो समाज का पैटर्न है वो खराब होने लग जाता है। अपराध की परिभाषा में 2 ही तत्व आते हैं, कानूनी परिभाषा, सामाजिक परिभाषा। कानूनी परिभाषा फैक्ट के ऊपर आधारित है, तथ्यों के ऊपर आधारित है और दंड की व्यवस्था करती है। कानूनी जो सामाजिक परिभाषा है वो समाज में एक वातावरण तैयार करती है ताकि बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, बच्चे का जो ब्रॉटअप होता है वो इस तरीके से हो कि वो एंटी सोशल बिहेवियर करने के लिए सोचे ही ना। अगर इसमें इस टॉपिक के बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी चीज़ हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसके नोट्स डाल देंगे, तो आप उस नोट्स को भी पढ़ें और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझनी है तब आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आयुक्तालय के द्वारा चलाया जा रहा है और हम महाविद्यालय में प्रतिदिन इस प्रकार की कक्षाएँ लेकर हम ऑनलाइन कक्षाएँ ले रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे बात कर सकता है, पूछ सकता है प्रश्न। उन सबके प्रश्न के लिए वेलकम है। आप लोग सब अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, आसपास का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।